एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक एक करके हम लोग देखते हैं। नाउ भारत में सेकेंड लार्जेस्ट जॉब देने वाला कौन है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंडिया लेबर एबंडेंट कंट्री क्यों है? पहली बात, 28 ईयर्स से कम 50% पॉपुलेशन है इंडिया में, 140 करोड़ का टोटल क्राउड है, और इफ यू कैलकुलेट वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया है। ओल्डेस्ट जो सबसे ज्यादा बूढ़े लोग कहाँ रहते हैं? जापान में। उनके 100 साल 80 टू 100 ईयर्स के ऊपर 20,000 लोग हैं, और इंडिया में 70 साल हो गया, बस हो गया लाइफ। ये विचारधारा है, नॉर्मली रहता है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारा जॉब क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर या सर्विस सेक्टर में। देखो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो तुमको क्या लगेगा? मशीन में वर्कर्स लगेंगे, फिर तुमको मार्केटिंग के सेल्समैन लगेगा, अकाउंटेंट लगेगा, छोटे पैमाने पे। तो ये लोग काफ़ी हद तक जॉब क्रिएट करते हैं। जेस्टेशन पीरियड इज लो, मतलब कि फटाफट गुड्स बनाया बेच दिया, एम्प्लॉय भी इन लोग को मिल जाता है, और बहुत बार तो डेली वेजेस में मिलता है। डेली वेजेस में 200-300 में मिल जाता है गाँव में। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, PMRY, सुना है तुमने? आप बेरोजगार हो तो आपको 2 लाख रुपए तक का कर्जा गवर्नमेंट देता है। 2 लाख रुपए से आप कुछ भी शुरू करो ना भाई। आजकल इतना बढ़िया हो गया है, हमारे घर पे एक है, आप फोन करो, व्हाट्सएप करो, सब्जी घर पे आ जाता है। आप 2 लाख रुपए में एक ठेला गाड़ी लो, भाजी ले लो, 50,000 में आपका धंधा शुरू। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी 50,000 में हो सकता है। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस है। तीसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्स। अभी एक सिंपल सी बात है, तुम इफ यू गो टुवर्ड सुला विनेयर्ड्स, गंगापुर डैम, वहां बहुत सारे लोग रास्ते में पेरू बेचते हुए दिखेंगे, बहुत सारे पेरू के वहां पे मिल जाएंगे। अब यही तुम महाबलेश्वर साइड जाओगे तो क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग स्ट्रॉबेरीज बेचते हुए मिलोगे। तो बोलने का तात्पर्य है, पेरू का इतना एक्सेस है तो दाम कम हो जाता है, बेचने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो छोटे मोटे लोग ने 60-70 रुपए किलो भी बेचा, 10 किलो है 600 रुपए बेचा, 300 रुपए का नफा हो गया ना दिन का। तो ये लॉजिक से डोमेस्टिक रिसोर्स का यूज होता है। आइडल ऐसे पेरू पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, और जल्दी खराब भी होते हैं वो, तो उसको बेचना पड़ता है। तो इतने सारे बागान है, बाहर बागान में लोगों को बोल दिया, ले भाई 300 रुपया तू बेच दे 600 रुपए में, उसका फायदा, तुम्हारा भी धंधा हो गया, दोनों का फायदा। इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल, सुला ले लो, इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर। वाइन मेकर का रॉ मटेरियल क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स वो लोग लोकल से सोर्स करते हैं। अमूल, आई थिंक नाउ इट्स अ 40,000 करोड़ कंपनी। महाराष्ट्र, गुजरात में कितने लोग दूध सप्लाई करते हैं, कोई आइडिया है? 10 लाख फार्मर्स अमूल को, जो गाय भैंसे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। करीबन 55 से 60 करोड़ लीटर दिन में दूध आता है। ये लोग अमूल 10 लाख फार्मर्स, कोई 1 लीटर 2 लीटर तक देता है। तो डू यू एग्री कि इंडस्ट्रियल आउटपुट, एक जमाने में अमूल का पनीर मिलता नहीं था, दूध मिलता था, पनीर नहीं मिलता था। कभी दूध मिला तो दही नहीं मिलता है। अभी कंपटीशन में इतने सारे आ गए। चितलेस पूना का जो पार्टी है, एक बहुत लग्जरियस ब्रांड है आईडी, सुना है नाम? उसका इतना टेस्टी है, तो अमूल को भी पता चल गया उनको बेचना जरूरी है भाई। तो अमूल का एक प्रीमियम दही भी आता है, नॉर्मल दही भी आता है। सो बिकॉज सप्लायर बढ़ गए, रॉ मटेरियल छोटे मोटे, कोई 200 रुपया 300 रुपया, जिसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है अमूल उससे खरीदेगा, तो सबका फायदा होता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट अमूल का बढ़ता है। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, नियरली 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल स्केल। आपको विश्वास नहीं होगा, जो हैंडीक्राफ्ट को है, रोल्स रॉयस का रॉ मटेरियल का एक हिस्सा इंडिया वाला सप्लाई करता है। बहुत सारे वर्ल्ड के एरोप्लेन इंजन या जो भी ले लो, छोटे मोटे रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है। विश्वास नहीं होगा आपको, सूरत में सिर्फ डायमंड के 5,000 कंपनीज है। 10 से 15 लाख लोग डायमंड का काम करते हैं, छोटे मोटे से बड़े ऐसे भी हैं। सो एक्सपोर्ट आगे चलकर, डायमंड मैक्सिमम क्या होता है? एक्सपोर्ट ही होता है।
इंडिया में रॉ मटेरियल आता है डायमंड का, प्रोसेस करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया में डायमंड का गिफ्ट नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश में पन्ना या कोई पन्ना है जहाँ से थोड़ा बहुत डायमंड निकलता है। इंडिया ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया, लैब ग्रोन डायमंड्स। मतलब ये लोग एक टेम्परेचर पे लैब क्रिएट किया जा सकता है डायमंड। आप दो डायमंड को देखोगे सेम दिखेगा, जो डायमंड में काम करता है वो बोलेगा ये लैब ग्रोन है और ये नेचुरल है। फर्क समझा? नॉर्मल लोग को नहीं समझता है। लैब ग्रोन सस्ता रहता है, नेचुरल डायमंड महंगा रहता है, क्योंकि 100 100 टन मिट्टी खोदेंगे तो 1 कैरेट डायमंड मिलेगा। इतना खोदना पड़ता है, 100 मीटर नीचे जाना पड़ता है, तब जाकर आपको डायमंड मिलता है। तो लैब ग्रोन छोटे मोटे भी करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया देश का। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है, अचार ले लो, अभी सब ब्रांडेड ही फॉलो करेंगे तो छोटे मोटे का क्या। अभी कैसे आ गया, राम बंधु मसाले आ गए, छोटे मोटे आ गए। तो जो ब्रांडेड लोग थे उनको कंपटीशन लोकल ब्रांड ने देना शुरू कर दिया, तो दाम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। आज के तारीख में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले पापड़ ले लो, अचार ले लो, आइसक्रीम ले लो, बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी भी बेहतर दे रहे हैं। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को दाम कम करके अच्छा मिला, बोलते ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लेवल पे आना पड़ा। कोलगेट का ले लो, कोलगेट पतंजलि से, उन लोगों ने भी, कोलगेट ने आयुर्वेदिक टूथपेस्ट लॉन्च किया, बट वो आयुर्वेदा पतंजलि के सामने टिक ही नहीं पाया। अभी उन्होंने अनाउंस किया कि हम आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में जाके हमसे गलती हो गई, वेद शक्ति शायद नाम था उनका, और पतंजलि का कौन सा है, हाँ, धन कांति जो है, वो तो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 बन जाता है। तो कोलगेट ने बोला हमसे बोलोगे, हम आयुर्वेदा में नहीं, हम अपना क्या जो भी बनाते हैं ना नॉर्मल, उसमें हम, वहां पे हमारा होल्ड है। पतंजलि के सामने नहीं टिक पाए। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कि बोलते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी दबदबा, वो भी जो लोकल लेवल पे बताते हैं पतंजलि, और सबको अपना मौका मिलता है, लार्ज स्केल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, सीधी बात है, एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज। अपना देश का एक्सपोर्ट है 40 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देता है, 20 लाख करोड़ के डॉलर्स इंडिया में आते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? आज पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में मारुति जापान इलेक्ट्रॉनिक्स कार में फेमस है, समझ में आया? इंडिया में जो मारुति फ्रॉन्क्स गाड़ी, पता है, वही गाड़ी वापस जापान में बेच रहे हैं अपन। सो जापान में फ्रॉन्क्स बनने के बजाय इंडिया में फ्रॉन्क्स बन के जापान में जा रही है और वो बेच रहे हैं। सो मारुति ने टेक्नोलॉजी, इतना तुम बादशाह को दे रहे हो, जो कार में बादशाह है बनाने में, उसको बेच रहे हो। सोचो क्या डेवलपमेंट हो गया है इंडिया का। तो मारुति जैसी कंपनी सोच भी नहीं सकते कि हम जापान को बेच रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए यंगस्टर्स है। स्मॉल स्केल इन जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरा बर्बाद हो गया था, क्योंकि इतने सारे बम, हिरोशिमा नागासाकी। होंडा कंपनी क्या करता था, साइकिल में छतरी, नहीं, साइकिल में इंजन बना के बेच रहा था, छतरी के नीचे सोनी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा था। और आज देखो क्या कर दिया उन्होंने, सोनी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो जो इंडिया में $1 बिलियन जो है ना, वो सब छोटे, फ्लिपकार्ट 4 लाख से शुरू किया, फ्लिपकार्ट, फिर उन्होंने 1 लाख करोड़ में बेच दिया फ्लिपकार्ट को, वॉलमार्ट को। फ्लिपकार्ट जो 4 लाख का स्मॉल स्केल था, आज उन्होंने, जो मालिक थे 1 लाख करोड़ में, रईस कौन बना, वो जो बंसल बंसल लोग ब्रदर्स, आई थिंक उन्होंने फाउंड किया था। 4 लाख के इन्वेस्टमेंट में उनको 1 लाख करोड़ मिला। तो एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट एफिशिएंसी। और बीट्स करके एक हेडफोन है, छोटा मोटा था, एप्पल ने उसको खरीद लिया। तो जब छोटा ऐप बड़ा बन जाता है तो कोई ना कोई खरीद लेता है। और फिर अभी चैट जीपीटी, एप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया ना, शायद चैट जीपीटी एप्पल में है, जहाँ तक मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जब देखता है कि बड़े संस्थाएं कि छोटा अच्छा कर रहा है, तो उसको खरीद लेते हैं, उसका टेक्नोलॉजी ले लेता है। तो सस्ते में फिर बनता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि उनका टैक्स लगता नहीं है, तो सस्ते में बनाते हैं।
reduces माइग्रेशन। बहुत सारे लोग यूपी से महाराष्ट्र में आ रहे थे, बट महाराष्ट्र यूपी में अयोध्या में मंदिर खुला तो पेड़ा, मंदिर का सामान, हॉस्पिटल, होटल, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया ना, तो उतना माइग्रेशन कम हो गया। अब जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉम्बे में बहुत जगह, गोरेगांव में शूटिंग होता है, वैसा ही वो यूपी में खोल रहे हैं। तो जो लोग यूपी के महाराष्ट्र में मैक्सिमम आते थे, माइग्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, खुद के कलाकार वो बना रहे हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फ्लेक्सिबल है सीजन के हिसाब से। अभी गणपति के मूर्तियां बेचे, अभी सीजन खत्म हो गया गणपति का, तो छोटे मोटे फटाके बनाएंगे, फिर कुछ होगा तो राखी बनाएंगे, क्या मस्त है। दिवाली के लिए लाइट्स है ना, दिए जो बनाएंगे, सब चाइना से आते थे, अभी सब इंडियंस बनाने लग गए, इंडियन जोरदार अभी धंधा कर रहे हैं इसकी वजह से। सो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल या एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री।